बच्चों, आज के ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन के सेगमेंट में हम देखेंगे कि ग्रेटेस्ट y इक्वल टू ग्रेटेस्ट fx का कर्व कैसे बनाते हैं, जबकि हमें गिवन कर्व क्या है y इक्वल टू fx। बेटा पिछली वीडियो में जस्ट इससे पहली वाली जो वीडियो थी उसमें हमने ग्राफ बनाना बताया था आपको ग्रेटेस्ट y इक्वल टू fx। थोड़ा सा रिकॉल करते हैं चीज़ों को। तो ग्रेटेस्ट y इक्वल टू fx का कर्व जब हम बनाते थे तो fx की उन वैल्यूज को लेते थे जहाँ पर fx क्या होता था बेटा, इंटीजर होता था। क्या होता था, इंटीजर। अब एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लीजिए ग्राफ बनाना हमें ग्रेटेस्ट y इक्वल टू ग्रेटेस्ट साइन x। तो सबसे पहले आप ग्राफ बनाइए y ग्रेटेस्ट y इक्वल टू साइन x। साइन x की वैल्यू इंटीजर कौन कौन सी होगी, -1, 0 और 1। तो जब आपने 0 लिया तो ग्रेटेस्ट y 0 हो गया, यानी y की वैल्यू क्या हुई बेटा, 0 से लेके 1 ओपन में। ऐसे π/2 पे 1 तो ग्रेटेस्ट y 1, तो y की वैल्यू 1 से लेके 2। फिर पाई पे 0 से 1, 3π/2 पे बेटा क्या आएगी वैल्यू, -1, तो -1 से लेके 0 तक। ये ग्राफ आपने, ये चीज़ आपने पिछले वीडियो में देखा। अब हम थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा रहे हैं बेटा। अब हम ग्राफ बना रहे हैं ग्रेटेस्ट y इक्वल टू साइन x, सॉरी ग्रेटेस्ट y इक्वल टू ग्रेटेस्ट साइन x। अब जो 0 से लेके π/2 के बीच की वैल्यू है, साइन x की वैल्यू क्या होगी 0 से π/2 के बीच में, 0 से तो बड़ी होगी बेटा लेकिन 1 से छोटी होगी। 0 से बड़ी लेकिन 1 से छोटी, और जो उस पर आप ग्रेटेस्ट लगा देंगे तो आउटपुट क्या आएगा बेटा, 0 आएगा। तो यानी जब ग्रेटेस्ट y की वैल्यू 0 आ जाएगी तो y की वैल्यू क्या आएगी, 0 से लेके 1। यानी बेटा जो ये बीच का हिस्सा है इसमें पूरे में इसकी वैल्यू क्या आएगी निकल के, रफली समझ लीजिए। ऐसे ये ग्राफ कैसे, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रही चीज़ें। इसको थोड़ा सा हम चाहे तो सेडेट कर सकते हैं। ये देखिए सेडेट कर दिया हमने। ये सारी की सारी ओपन वैल्यूज है और यहाँ पे पूरी वैल्यू ये मिलेगी यहाँ तक। जैसे ही आप π/2 पहुँचेंगे बेटा, π/2 पे वैल्यू क्या हो जा रही है, 1, तो इसका ऊपर चला गया। जैसे ही हम π/2 से थोड़ा सा ही हम आगे बढ़ेंगे इसकी वैल्यू तुरंत क्या निकल के आ जाएगी बेटा, 1 आ जाएगी। और जैसे इसकी वैल्यू 1 आएगी बेटा तो ऐसे केस में कहानी क्या बनेगी, इसकी वैल्यू ग्रेटेस्ट y की वैल्यू 1, ग्रेटेस्ट y की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू कहाँ से कहाँ बेटा, 1 से लेके 2 के बीच में हो गई। अच्छा ये तो सिर्फ इकलौता एक पॉइंट है π/2 वाला। तो जस्ट उससे हम जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तुरंत वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, फिर इसकी π/2 से पाई के बीच में, π/2 से पाई के बीच में साइन x की वैल्यू क्या होगी बेटा, डिक्रीज करना शुरू करेगी 1 से, कहाँ तक जाएगी, 0 तक जाएगी। और जब उस पर आप ग्रेटेस्ट लगा देंगे तो ग्रेटेस्ट साइन x क्या आ जाएगा, 0। यानी ग्रेटेस्ट y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और ग्रेटेस्ट y जब 0 आएगी बेटा तो y की वैल्यू कहाँ से कहाँ आएगी, 0 से लेके 1 के बीच में। यानी यहाँ भी कहानी देखेंगे रफली आप तो क्या आएगी, ये पूरे में बस एक पॉइंट ये वाला छूटा रहेगा यहाँ पे, इसको तो हम सेडेट कर देते। ये देखिए यानी ये यहाँ पे जो ऊपर की तरफ ओपन आ रहा है बेटा, सिर्फ एक पॉइंट छूटा है, कौन सा, ये π/2 वाला। अब देखें बेटा ये तो पूरा इससे मिलता ही जाएगा बेटा, 0 पे ही वैल्यू है। ये आपका छूट गया कौन सा, π/2 वाला। एक पतला सा पॉइंट छूटेगा जहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, ऊपर निकल के चली जा रही है ऊपर की तरफ। क्लियर। अब देखिए बेटा थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसे हम पाई से आगे बढ़ेंगे बेटा तुरंत साइन x क्या हो जाएगा, नेगेटिव। पाई से 3π/2 के बीच में नेगेटिव। तो जैसे 0 से हल्का सा कम होगा साइन x की वैल्यू, 0 से हल्की सी कम होगी, नेगेटिव होगी, तो ग्रेटेस्ट y नेगेटिव। और तुरंत जब उसकी वैल्यू लेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। तो यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक वैल्यू क्या निकल के आ रही है बेटा, -1। और 3π/2 से 2π के बीच में भी वही कहानी रहेगी इसकी सेम। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक इस ओवरऑल इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ रही है बेटा,
क्या आ रही है ओवरऑल -1। तो इसका ग्राफ कैसे चलेगा बेटा, ऐसे, फिर यहाँ पे लगातार आता चला जाएगा। इसको भी हम सेडेड कर देते हैं बेटा। सिर्फ ये पाई पे छूटा हुआ ध्यान रखिएगा, पाई पे वैल्यू आपकी क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। ठीक है, यानी यहाँ से ये ऊपर चला जा रहा है, बाउंड्रीज है, ध्यान रखिएगा। जैसे पाई से आगे बढ़ेंगे तुरंत क्या हो जा रही बेटा, -1। ये पूरा इसकी कहानी यही चली बेटा। ये सब इधर का हिस्सा क्या है, ये सारा हिस्सा ओपन है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है बच्चा, -1। क्लियर, एकदम साफ सुथरा ग्राफ हो गया कि नहीं हो गया? थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो तो फिर से समझ लीजिए, मैं दोबारा बता रहा हूँ। 0 पे लिया, साइन 0 की वैल्यू क्या आई, 0। तो 0 से जब ग्रेटेस्ट y 0 आया तो y की वैल्यू 0 से 1 के बीच, 1 से छोटी, 0 से बड़ी या बराबर। π/2 तक यही कहानी है। नॉन इंटीजर लोगे आप 1/2, 1/3, जो भी वैल्यू आती है साइन की 0 से 1 के बीच आएगी, उस पर ग्रेटेस्ट लगाएंगे। तो जब ग्रेटेस्ट लगा देंगे तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 0। तो ग्रेटेस्ट y = 0, तो y की वैल्यू 0 से लेके 1, 1 ओपन में। π/2 पे तुरंत 1 आ गई, तो 1 से 2, फिर 0 से पाई के बीच में इसकी वैल्यू वही कहानी है आपकी। ग्रेटेस्ट साइन x करेंगे तो 0 आएगा, तो ग्रेटेस्ट y = 0, मतलब 0 से 1। जैसे पाई तक कहानी चली इसकी यही सेम। पाई से आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव वैल्यू हो जा रही है, उस पर ग्रेटेस्ट लगाएंगे, तुरंत -1 आ जाएगी। तो ग्रेटेस्ट y -1, तो y की वैल्यू -1 से 0, 0 ओपन में। ये सब ऊपर जो बना हुआ है ये सब ओपन पॉइंट है, देखिए वाइट लाइन दिख रही है आपको, और यहाँ पे पूरा ये सेम टू सेम चलता चला जाएगा। ये कहानी, जैसे ये 2π का पॉइंट छूटा हुआ है, जैसे 2π पे पहुँचते हैं तुरंत वैल्यू फिर से क्या आ जाएगी, 0। इसके बाद चलेगा। हम ग्राफ केवल बना रहे हैं कहाँ से कहाँ, 0 से 2π। और ग्रेटेस्ट साइन x, ग्रेटेस्ट कॉस x, या साइन x कॉस x, या जो भी है, ये पीरियोडिक फंक्शन है, तो चीज़ें बार बार रिपीट होती रहेंगी। अब देखिए इसका ग्राफ आप तुरंत बना देंगे। 0 से जैसे 0 लिया तुरंत 1, 0 के बाद जैसे बढ़ेंगे, ये ग्राफ किसका है, ग्रेटेस्ट y = ग्रेटेस्ट कॉस x। पहले ग्रेटेस्ट y = कॉस x का था ये, अब हम उसका बना रहे हैं ग्रेटेस्ट y = ग्रेटेस्ट कॉस x। 0 से आगे बढ़ेंगे तो 1 से लेके 0 के बीच, उस पर ग्रेटेस्ट लगाएंगे, आउटपुट क्या आएगा, 0, 0 आएगा। तो ग्रेटेस्ट y 0, y की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 0 से लेके 1। तो बस ऐसे बनाते चलिए। ठीक है, π/2 पे 0, 3π/2 पे। इसके बीच की कहानी कैसे आएगी, इसके बीच की कहानी देखिए ऐसे। थ्री π/2 तक रुके हैं हम। ऊपर की तरफ ओपन है, ध्यान रखिएगा। और इसके बीच में लगातार इसकी वैल्यू क्या आएगी, -1। थोड़ा सा एडिट कर देते हैं आपके लिए हम। कहीं से कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, एकदम क्लियर करके बता रहा हूँ मैं आपको। थोड़ा सा कन्फ्यूजन होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन डाउट रिमूव होने चाहिए। ये π/2 पे 0, 3π/2 पे 0, इसके बीच पूरी कहानी है। ऊपर की तरफ ये वाला हिस्सा कौन सा है, ये ओपन इंटरवल है, यहाँ वैल्यू नहीं पहुँच रही है, वैल्यू यहाँ तक इसके बीच में, π/2 के जस्ट बाद, 3π/2 से जस्ट पहले। अब आपको समझ में आ गया होगा, इसके बीच में वैल्यू जब 0 मिलेगी तो ऐसे ही तो मिल रही बेटा, सिर्फ 2π छूटा रहेगा ये पॉइंट,
जो कि 2 पाई का पॉइंट है, ये वाला पॉइंट। ये ऊपर की तरफ सब ध्यान रखिएगा, ये ओपन है, ये वैल्यू मिल नहीं रही है, ये देखिए ऊपर की तरफ। हाँ, यहाँ पे पूरा इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 0। यहाँ भी थोड़ा बना देता हूँ, मैं भूल गया था बनाना। बहुत अच्छे ग्राफ हैं, अभी तो आपको कई सारे ट्रांसफॉर्मेशन और बताएंगे। हाँ, लेकिन आपको अगर ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन समझना है, अगर आपको आता है तो फिर तो कोई बात नहीं तो आप इसको शुरुआत से वीडियोस देखिए, तो आपको सारी, हम इस स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं बारी बारी से। कई वीडियोस बनेंगे अभी इसमें, एग्जाम्पल्स भी कई सारे कराएंगे। ये है ग्राफ आपका, ग्रेटेस्ट y इक्वल टू ग्रेटेस्ट कॉस x, ग्रेटेस्ट y इक्वल टू ग्रेटेस्ट साइन x। कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 2 पाई वैल्यू छूटी हुई है, यहाँ पे देखिए 0 पे भी छूटी हुई है, 1 से मिलकर आ रही है बेटा। कहीं से कोई आपको डाउट नहीं होगा। इसमें डाउट होता है तो केयरफुली वीडियो को आप दोबारा देखें। फिर भी अगर डाउट रहता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, आप हमको मेल कर सकते हैं। हम आपकी चीज़ों का रिस्पांस देंगे, थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन जवाब ज़रूर देंगे। चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लोगों के बीच में शेयर करें, लाइक भी करते रहा करें, अच्छा लगता है। ओके, बाय 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 बाय।